हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज एक और नई स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपसे कनेक्ट होने जा रहा हूँ, जहां पे बताने वाला हूँ कि आप प्रॉपर ब्लॉग राइटिंग कैसे कर सकते हो। अब ये प्रॉब्लम कब आती है? देखो, ब्लॉग राइटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये प्रॉब्लम कई लोगों के लिए बन जाती है जब उनको ब्लॉग लिखना नहीं आता और उनकी कंपनी उनसे कहती है कि आपको ब्लॉग भी लिखना है। कई बार क्या होता है, हम लोग एसईओ की जॉब के लिए जाते हैं, प्रॉपर हमारा सिलेक्शन भी होता है, हम वर्किंग भी करते हैं, बट कुछ टाइम बाद कंपनीज कहती हैं कि आपको ब्लॉग भी लिखना पड़ेगा जिससे रैंकिंग और बेटर होगा। और आपको भी कभी कभी फील होता है कि यार, ब्लॉग लिखने से मेरी रैंकिंग बेटर हो सकती है। तो उस कंडीशन में आप ब्लॉग किस तरीके से लिखोगे, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करेंगे, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आज। कि अगर आप एक ब्लॉग लिखना स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे एक प्रॉपर ब्लॉग रैंकिंग वाला ब्लॉग लिख सकते हो जिससे वो रैंक करे सर्च इंजन पे और आपके पास अच्छे खासे विजिटर्स आ पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही और भी स्ट्रेटेजीज रिलेटेड वीडियोस पे आते रहेंगे, डिजिटल मार्केटिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स भी उसमें आती रहेंगी। तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें एंड देन फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो ब्लॉग राइटिंग का सबसे पहला जो एक मेन ऑप्शन है वो ये है कि आपके पास प्रॉपर टॉपिक और कीवर्ड होना चाहिए। क्योंकि देखो, एट दी एंड अगर आपके पास टॉपिक नहीं है, कीवर्ड नहीं, तो आप ब्लॉग लिखोगे कैसे भाई? तो इसलिए सबसे पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ब्लॉग और का टाइटल एंड उसका कीवर्ड होना चाहिए। और अगर आपके पास टाइटल और कीवर्ड नहीं है तो इनका कुछ टूल्स का यूज करके आप कीवर्ड एंड उसके टाइटल्स को जनरेट भी कर सकते हैं। क्योंकि आज का टाइम पूरा एआई का है, तो आप एआई के टूल की भी हेल्प ले सकते हैं और आप नॉर्मल टूल की भी हेल्प से ये चीज कर सकते हैं। तो कैसे करना है? सबसे पहले अगर आपके पास टॉपिक नहीं है तो उस कंडीशन में आपको दो कीवर्ड टूल्स का यूज करना है। पहला तो आएगा आंसर द पब्लिक। ओके, तो आंसर द पब्लिक का यूज करके आप प्रॉपरली जो भी कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड को फाइंड कर सकते हो। एंड सेकंड नंबर आता है एएचआरएफ जनरेटर। राइट, एएचआरएफ कीवर्ड जनरेटर, जो आपको कीवर्ड जनरेट करने में हेल्प करता है कि जो सपोज करो मैंने कोई कीवर्ड डाला और उस कीवर्ड पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कितनी चीजें वहां पर शो हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम कीवर्ड ले सकते हैं। तो दो टूल हैं जो हमें कीवर्ड और टॉपिक दोनों ही जनरेट करके दे सकते हैं। ओके, एंड सेकंड नंबर पे आता है अब कीवर्ड निकलने के बाद की प्रोसेस क्या है, स्टेप टू। स्टेप टू में अगर आपके पास कीवर्ड है, टॉपिक है, तो अब आपको लिखना है ब्लॉग राइटिंग। अब बट ब्लॉग राइटिंग से पहले भी जो सेकंड स्टेप पे आ रही है वो है रिसर्च। बिकॉज अगर आपके पास रिसर्च प्रोसेस नहीं है, अगर आप किसी और की रिसर्च नहीं कर रहे हो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दोगे आप किसी का भी। तो हमें प्रॉपरली करना है रिसर्च कि उस कीवर्ड पे या उस टाइटल पे किस टाइप के ब्लॉग हम लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सेम वही कीवर्ड या टाइटल हम लोग को गूगल पे सर्च करना है। उससे रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग आएंगे, तो हमें उन्हें कॉपी पेस्ट नहीं करना, उनसे रेफरेंस लेना है या पैराफ्रेज करना। राइट, दो मेथड पे काम होता है। पहला होता है पैराफ्रेजिंग मेथड, राइट, जिसमें हम किसी और के कंटेंट को अपनी वर्डिंग्स में चेंज कर सकते हैं और विदाउट कॉपीराइट कंटेंट। राइट, उसमें कोई भी कॉपीराइट डिटेक्शन नहीं होगा। और सेकंड ऑप्शन आता है कि आप प्रॉपरली जो है खुद से बैठ के कंटेंट बना सकते हो। जैसे आप खुद थॉट प्रोसेस है आपकी, तो उस थॉट प्रोसेस की हेल्प से आप कंटेंट बना सकते हो, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 2 to 3 days लगेगा अगर आप 1500 या 2000 वर्ड का कंटेंट लिखने भी जाते हो तो। लेकिन यही पैराफ्रेजिंग मेथड से बहुत आसानी से जल्दी हो जाता है। तो ये चीज हम सीखेंगे कि कैसे हम पैराफ्रेज कर सकते हैं और किस तरीके से हम कंटेंट का यूनिक बना सकते हैं। राइट, तो पैराफ्रेजिंग के लिए सबसे पहले जो टूल आता है उसका नाम है कोयल बॉट। क्या? कोयल बॉट। कोयल बॉट क्या करता है, आपके जो भी कंटेंट आप दे रहे हो उसको पैराफ्रेज करने में हेल्प करता है। ओके, एंड देन जब पैराफ्रेजिंग के थ्रू कंटेंट निकल के बाहर आता है तो हम उसको डुप्लीकेट चेक करते हैं सबसे पहले कि कंटेंट कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। राइट, कंटेंट अगर डुप्लीकेट होगा तो गूगल उसको वैसे ही रैंक नहीं कराएगा, पेनलाइज कर देगा। तो इसलिए हम पहले ही चेक कर लेते हैं कंटेंट में डुप्लीकेट तो नहीं है। अब ये दो प्रोसेस होने के बाद, अभी हमें पब्लिश नहीं करना है, अभी दो प्रोसेस होने के बाद हमें क्या करना है, हमें कीवर्ड की रिसर्च करनी है एंड कीवर्ड को प्रॉपर इसमें टारगेटेड करना है। मतलब टारगेटिंग और प्लानिंग दोनों इसमें हमें करनी है कि कौन से कीवर्ड पे कौन सा ब्लॉग रैंक करेगा और कितनी बार ये कीवर्ड इस पे आएगा। तो जब ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं कीवर्ड टारगेटिंग की या कीवर्ड प्लानिंग की, तब हमारे पास उस टाइम पे ही मेन चांसेस होते हैं कि हम जल्दी रैंक करा पाएंगे। अगर हमने सही कीवर्ड चूज करा है तो हम जल्दी से रैंक कर सकते हैं, उसका कंपटीशन कम है या सर्च वॉल्यूम मीडियम है तो भी हम रैंक कर सकते हैं आसानी से। राइट, एंड इस तरीके से ही पूरी चीजों को हम फोकस करके कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं, कीवर्ड के अकॉर्डिंग ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, पूरा ब्लॉग में हमें कीवर्ड को फिट करना है। ठीक है, जिससे प्रॉपरली कीवर्ड उसमें लग जाए और एटलीस्ट कीवर्ड डेंसिटी जितनी होती है उतनी डेंसिटी के अंदर वो कीवर्ड हमें लगाना है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई कंटेंट पे रिसर्च करके, कीवर्ड पे रिसर्च करके उसको प्लानिंग करने की, कौन से कीवर्ड पे कौन सा पेज रैंक करेगा। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। अगर आपने ब्लॉग डाल दिया है तो ब्लॉग डालने के बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस आएंगे। मतलब पहले उसका ऑन पेज एसईओ करना, ऑफ पेज एसईओ करना, बिकॉज टेक्निकल हम वेबसाइट का कर चुके हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के भी अलग अलग पेज बनेंगे जिसका अलग अलग एसईओ भी होगा। ठीक है, अब एसईओ कैसे करना है सबको पता है, ऑन पेज एसईओ कैसे करना है सबको पता है। अगर आप लोग वर्डप्रेस यूज करते हो तो रैंक मैथ और यूज एसईओ प्लगइन है। और अगर आप डेवलपर के एंड पे काम करते हो, मतलब डेवलपर आपकी वेबसाइट देखता है, तो आप उसको चेंजेस करके सिर्फ दे सकते हो कि ये चेंज आपको करवाना है। याद रखना, खुद कोडिंग सीखने मत बैठ जाना, बिकॉज कोडिंग 2 दिन का काम नहीं। तो आपको यहाँ से जो भी चेंजेस करना है वो लाके डेवलपर को देना है और डेवलपर उसको प्रॉपरली चेंज करके आपको दे देगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद प्रोसेस आती है ऑफ पेज की, जहां पर हम बैकलिंक जनरेट करते हैं जिससे हमारी वेबसाइट की सोशल शेयरिंग्स बढ़ती है और लिंक जूस बढ़ता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो क्या होता है, जब मैं दूसरे की वेबसाइट पे लिंक लगा रहा हूँ तो उसकी कुछ अथॉरिटी मेरे पास पास हो रही है, राइट, उसकी कुछ अथॉरिटी मेरे पास पास हो रही है, उसको हम कह रहे हैं लिंक जूस। तो वो कैसे बनती है, हमने क्या किया, मैं सपोज मैं किसी वेबसाइट पे गया, मैंने को कमेंट का ऑप्शन मिला तो मैंने वहां पे कमेंट कर दिया और अपनी वेबसाइट की यूआरएल डाल दी। अब कल की डेट में जब गूगल उसकी वेबसाइट पर आएगा तो उसकी वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पर भी जाएगा, बिकॉज मैंने वहां पे यूआरएल लगाई है। ठीक है, तो वो कैसे करना है, अगर डू फॉलो नो फॉलो आप जानते ही होगे, ऑब्वियसली बात है, अगर पढ़ा है आपने तो डू फॉलो अगर लगा होगा तो आपका लिंक जूस ट्रांसफर होगा, और जो अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये पूरे रीजन है ऑफ पेज और ऑन पेज के, राइट। अब बात आती है रैंकिंग की। तो उसको रैंकिंग के लिए क्या करना है, अगर आपको उस चीज को रैंकिंग में लेके आनी है तो रैंकिंग में लाने के लिए उस पर प्रॉपरली शेयरिंग बढ़ानी पड़ेगी, राइट, और कीवर्ड को डे बाई डे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अगर रैंक में नहीं आ रही है तो। ठीक है, ब्लॉग पब्लिश करने का टाइम आता है तब हम प्रॉपरली उसको रीचेक करते हैं, कीवर्ड ईवर्ड सबके साथ, नीचे ऑथर बायो भी हम लोग लगाते हैं, एंड देन उसको फिर पब्लिश कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर ब्लॉग पोस्टिंग होती है जिसमें हम लोगों ने निश फाइंड करना सीखा, हमने कीवर्ड फाइंड करना सीखा, कीवर्ड के थ्रू कंटेंट लिखना सीखा, एंड कीवर्ड की प्लानिंग एंड रिसर्च सीखी प्रॉपर। एंड फोर्थ नंबर पे हम लोग सीखेंगे कि एनालिटिक्स कैसे काम करता है, और फिफ्थ नंबर पे आता है रैंकिंग, कि आपके ब्लॉग की रैंकिंग कितनी आ रही है, और आ रही है तो उसको मेंटेन कैसे करना है, राइट। अगर आपकी ब्लॉग मान लो सपोज करो फर्स्ट पेज पे फोर्थ पोजीशन पे रैंक कर रहा है, सेकंड पे रैंक कर रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी एसईओ परफॉर्म करना जरूरी है, नहीं तो आपकी वेबसाइट एक लिमिट के बाद बंद हो जाएगी, राइट। तो वो चीज कैसे करना है वो भी स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे। सो आई होप आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आएगी कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या फॉलो करना है। तो वैसे ही वैसे फॉलो करके जाओगे तो आप प्रॉपरली एक अच्छा खासा ब्लॉग लिख पाओगे, वो भी कॉपीराइट फ्री, वो भी एआई जनरेटेड नहीं ह्यूमन जनरेटेड, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं यार ह्यूमन जनरेटेड चाहिए, तो वो भी आप इससे क्रिएट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस कमेंट में मुझे बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा जो ऐसे एसईओ कंपनी में गए हैं और उनको ब्लॉग लिखने का काम दे दिया गया है। ओके, सो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियोस और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए रैंक बिल्ड मार्केटिंग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे डे बाय डे आपको अपडेटेड मिलता रहे। थैंक यू गाइस।